जितने भी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन हैं जैसे ICICI बैंक, SBI बैंक, PNB बैंक, उन्होंने अपने अपने प्लान बताए और वर्कर्स के लिए बहुत अच्छी स्कीम निकाली हुई है जिसमें उनका इंश्योरेंस वगैरह सब कवर होता है अगर वर्कर कोई अकाउंट खोलता है। तो ये सब चीज़ें उनके लिए हाईलाइट कराया गया है आज। उसके अलावा बायर्स जितने भी हैं, बैंक एजेंट्स हैं जितने भी, बैंक एजेंट को हमने स्वागत किया, उनका अभिनंदन किया क्योंकि वो आगरा के लिए काफ़ी ज़ोर शोर से काम कर रहे हैं। यहाँ स्टूडेंट्स भी काफ़ी संख्या में आए थे। हाँ, स्टूडेंट काफ़ी संख्या में आए जिन्होंने FDDI के MD मिस्टर विवेक शर्मा जी ने उनको ये FDDI के कोर्स के बारे में अवगत कराया और उनको यही बोला, मैसेज दिया है कि आप नौकरी की नहीं तलाश करें, नौकरी देने वाले बने। संस्करण का आज दूसरा दिवस है। दूसरे दिवस पर टेक्निकल सेमिनार रखे गए थे। इसमें जूता इंडस्ट्री के बारे में कैसे सीखा जाए, लर्निंग की क्या हो, FDDI ने अपना प्रेजेंटेशन दिया भाई साहब। और केवल जो श्रमिक हैं या जो स्टूडेंट्स हैं आज के, उनको ये समझाया गया EPF के द्वारा कि वो केवल सरकारी नौकरी में ही सेफ नहीं, वो प्राइवेट सेक्टर में भी उतने ही सेफ है जिस तरह से बैंकिंग्स का प्रेजेंटेशन था। उनके फाइनेंशियल सोल्यूशन कैसे हो सकते हैं, एक्सपोर्टर्स के फाइनेंशियल सोल्यूशन हो या नई आने वाली पीढ़ी हो, उनको फाइनेंशियल सोल्यूशन कैसे मिल सकते हैं, उनके लिए भी यहाँ आज प्रेजेंटेशन दिए गए। और बैंकिंग के अलावा कि पैरेलल बैंकिंग किस तरह से व्यवस्था हो सकती है कि आपकी वर्किंग कैपिटल कैसे बढ़ सके, ये फैक्टरिंग का भी था, ये उस पर भी प्रेजेंटेशन किए गए। मुझे लगता है कि ये आने वाली जो स्टूडेंट्स को बड़ी संख्या में, हालांकि इसमें सीरियसनेस जो होनी चाहिए, इसीलिए देश आगे नहीं बढ़ता। 3 समस्याएं देश की सबसे बड़ी होती है। भयंकर समस्या, भयंकर बेरोजगारी है, काम नहीं मिलता। दूसरे सेट को ये समस्या दिखाई देती है कि काम वाले नहीं मिलते, वो ढूंढते रहते हैं। तीसरे को रहती है जो काम वाले लगे हुए हैं वो काम नहीं करते। उसकी समस्या ये है कि स्टूडेंट्स आज अपनी, हम प्रयास करते हैं उनको एक दिशा देने, लेकिन जिस तरह से नॉन सीरियसनेस यहाँ दिखाई देती है, मुझे लगता है कि अगर ये समझ आ जाए कि इंडस्ट्रियल जो सेमिनार्स होते हैं उसमें बहुत कुछ दिया जा सकता है, तो मुझे लगता है कि युवाओं की दिशा बदल सकती है, नौकरी नहीं एंटरप्रेन्योरशिप में आ सकता है। प्लगिंसा को रिप्रेजेंट करता हूँ इंडिया में, जो एक स्पेन से कंपनी है और हाई क्वालिटी रबर शीट मैन्युफैक्चर करती है। पिछले काफ़ी सालों से हम लोग एग्जिबिट कर रहे हैं यहाँ पर इंडिया में, और हमारा जो मेन प्रोडक्ट है वो हैंडमेड शूज़ सोल्स के लिए है, जिसमें हम हाई क्वालिटी रबर शीट्स देते हैं। और प्लस आजकल हम लोग सस्टेनेबल प्रोडक्ट्स कर रहे हैं जो इको फ्रेंडली है, जिसके अंदर रिसाइकल कंटेंट्स है। बहुत अच्छा हमें रिस्पांस मिल रहा है इस फेयर से, और हम लोगों का कस्टमर बेस काफ़ी ग्रो कर रहा है इंडिया में। कितना कॉस्ट रहता है ये इंडियन अगर प्रोडक्ट से कंपेयर करें तो इसकी ऑलमोस्ट 10% महंगा है, लेकिन क्वालिटी वाइज काफ़ी प्रीमियम है, जिसमें आप इस वक्त हम लोग आदित्य बिरला काफ़ी बड़े बड़े ग्रुप्स के साथ हम लोग बिज़नेस कर रहे हैं, बुकाटी के साथ कर रहे हैं, जियोक्स के साथ कर रहे हैं, और हमारा बिज़नेस काफ़ी ग्रो कर रहा है। मीट आगरा का दूसरा दिन है, किस तरह का रिस्पॉन्स दूसरे दिन? बहुत सीरियस कस्टमर्स आ रहे हैं, और सुबह से मेरे ख्याल से मेरे को काफ़ी कस्टमर्स सुबह से मिल के गए जो पिछली बार हम लोगों ने नहीं मिले थे, इस बार भी वो मिल के गए हैं, तो बड़ा अच्छा रिस्पॉन्स है इसका। बाज़ार काफ़ी है, अनलिमिटेड बाज़ार है इसका, क्योंकि नई आइटम है, नेचुरल प्रोडक्ट हैगा, ये कोई सिंथेटिक से या किसी से नहीं, जो भी इसके अंदर लगा है सब नेचुरल है। कॉर्क भी नेचुरल है, लेटेक्स भी नेचुरल है, जूट भी लेटेक्स, तीनों नेचुरल है। अपने शॉप पर किस तरह का प्रोडक्ट यहाँ आप लोग बेचते हैं? हम सिर्फ नेचुरल कॉर्क फुट बेड बेचते हैं। किस चीज़ से बन के तैयार होता है ये? बार्क ऑफ ऑक ट्री, लेटेक्स और जूट, तीन। कितना टाइम लगता है इन चीज़ों में बनाने में? तो काफ़ी समय लगता है, हैंडमेड हैगा, मशीन मेड चीज़ नहीं है, हैंडमेड है ये। तो कहाँ से अभी आपके लोग आ रहे हैं, दुकानदार? ऑल ओवर दी वर्ल्ड, ऑर्डर इटली से, स्पेन से, पुर्तगाल से, सब जगह से कस्टमर आ रहा है। कितने ऑर्डर अभी लगभग मिल चुके हैं? है काफ़ी ऑर्डर्स हैं उनके हमारे पास। क्या संभावना लग रही है? बाजार ये लगता है
कितनी खुशी होती है आप लोगों को? और बहुत आगे- खुशी होती है, तभी तो बार बार आपके शहर में आगरा में आ रहे हैं ना। ये हमारी फर्म है, ये ब्राज़ील कंपनी है साजी, ये उसकी मशीन है। ये सोल प्रेस मशीन है जूते के लिए। अपर और सोल को अटैच करने के लिए जो मशीन की ज़रूरत पड़ती है, ये मशीन उसका काम करती है। पहले की मशीनों की अपेक्षा ये काफ़ी अब कॉम्पैक्ट हो गई है। लाइट कंजम्पशन बहुत कम है, एयर कंजम्पशन बहुत कम है, कॉस्टिंग में बहुत फ़र्क है। ये मशीन बहुत इफेक्टिव कितना है। कॉस्ट रहता है? इस मशीन का कॉस्ट अराउंड $12,000 के आसपास है, अराउंड 9 लाख रुपए के आसपास। INR में जाएंगे तो 9 लाख रुपए के आसपास। कितना टाइम में जूता चिपक जाता है मतलब? सेकंड में एक टाइमर सेट होता है इसमें, अराउंड 15 सेकंड 20 सेकंड के अंदर होता है। वही डिपेंड प्रोडक्शन पे डिपेंड करता है कि 1 घंटे में कितना जूता आप निकाल लें।